हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन एंड मैकेनिज्म और रिएक्शन एंड मैकेनिज्म से रिलेटेड टू लेक्चर्स अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट, और आज अपना जो मेन पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, जहां से आपको 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई से भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो यहां से 101% क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आज अपन टाइप ऑफ रिएक्शन का एक टाइप है वो टाइप ले रहे हैं, जिसके रेस्पेक्टिव अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसको अपन बोलते हैं EAR। ओके डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्टिव अपन यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, यानी ये रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन हुआ करती है। तो डियर स्टूडेंट, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, मेनली एल्कीन और एल्काइन, इन दोनों की ही ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हुआ करती है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन दिया करते हैं? यह दिया करते हैं एल्कीन और एल्केन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब इसके अंदर में देखो क्या होने वाला है, यहां पर वो चीजें मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल और एक इधर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों का यहां पर क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। अब देखो इसके अंदर में क्या होगा, यहां पर मैं बात करूं, ये इसका क्या है, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप है। और डियर स्टूडेंट, इसके RDS के अंदर यहां पर मैं इलेक्ट्रोपाइल है, उस इलेक्ट्रोपाइल का यहां पर क्या करवा रहा हूं, अटैक करवा रहा हूं। जैसे अटैक करवाऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये एज इट इज आ गया। दैट सपोज ये इलेक्ट्रोपाइल यहां पर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट, ये जो स्पीसीज यहां पर बनी है, ये जो स्पीसीज यहां पर बनी है, इस स्पीसीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में हमारे पास में यहां पर क्या बन चुका है, कार्बोकैटाइन। डियर स्टूडेंट, ये कार्बोकैटाइन टू टाइप्स के हुआ करते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, या अनदर वर्ड में मैं बोलूं साइक्लिक कार्बोकैटाइन और नॉन साइक्लिक कार्बोकैटाइन। ठीक है, जिनके रेस्पेक्टिव आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या अपन क्या करेंगे, न्यूक्लियोपाइल का अपन क्या करवा देंगे, अटैक करवा देंगे। यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, ये आपका न्यूक्लियोपाइल अटैक कर चुका है, और ये यहां पर क्या हो चुका है, इलेक्ट्रोपाइल अटैक कर चुका है। तो इस टाइप से जो रिएक्शन यहां पर क्या होती है, कंप्लीट होती है, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए, अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, अगर उसकी मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर इसका जो RDS है, इस RDS में कौन, इलेक्ट्रोपाइल अटैक करता है, और इलेक्ट्रोपाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट, यहां पर इसको अपन ग्राफ के थ्रू अपन देखें तो देखिए, यहां पर हमारे पास में क्या रहेगा, रिएक्टेंट, इधर इसकी ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, फिर इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा, यानी यहां पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगी,
यहां पर आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर यहां पर आपकी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बन जाएगी, और ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी ये एनर्जी चेंजेस को अपन ग्राफ के थ्रू इस तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी क्या चलती है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो जनरल रिएक्शन की अपन बात करते हैं वो इस तरीके से हुआ करती है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर में नेक्स्ट हमारी बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की अपन बात करते हैं। किसकी, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अगर रिएक्टिविटी की मैं बात करूं यहां पर, तो रिएक्टिविटी के अंदर देखो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में यहां पर क्या होने वाला है, रिएक्टिविटी में आप देखिए इसके अंदर में रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू आपको मिलेगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो इसी बेस के ऊपर अपन देखेंगे, इनकी रिएक्टिविटी को अपन चेक करेंगे, कौन मोर रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा। चलिए इसको अपन दो क्वेश्चन के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला मैं ले रहा हूं यहां पर कुछ एल्किन्स ले रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH, एल्किन बना देता हूं इसको। फिर ये ले लिया, फिर कुछ मैंने ये ले लिया, ओके, फिर मैंने कुछ ऐसे ले लिया, और एंड लास्ट में मैंने कुछ ऐसे ले लिया। ऑल कंपाउंड्स आर एल्किन। अब इनको आप चेक कीजिए डियर स्टूडेंट, आप इनको चेक करेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है। देखो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, वो हाइड्रोजन जो किससे अटैच रहते हैं, अल्फा कार्बन से अटैच। और अल्फा कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। अब आप सोच रहे हैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, वो ग्रुप जिसके बेस पे क्या होता है, उस कंपाउंड्स के क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, वही उसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, एल्किन। तो एल्किन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बोथ आर अनोदर कार्बन से यहाँ पर क्या नहीं है, अटैच नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 0। यहाँ पर देखते हैं, ये जो कार्बन आप देख रहे हो दैट इज अल्फा कार्बन, इट मीन्स यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में कितने होंगे, 3 होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इधर चेक करेंगे तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 6। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो कितने हो रहे हैं, 9। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। ओके, अब देखो यहां पर जो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, वो इन्हीं अल्फा हाइड्रोजन्स के ऊपर क्या करने वाली है, डिपेंड करने वाली है। तो इस बेस पे अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी की अपन बात करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी कुछ अपने को इस तरीके से मिल जाया करेगी। इस तरीके से अपन इनकी क्या कर देंगे, रिएक्टिविटी बता देंगे कि इनकी ER के रेस्पेक्टिव ये क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। चलिए एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, उसमें अब की बार अपन क्या करते हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन हो गई, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने फिर एक बेंजीन रिंग ले ली, ये CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। फिर देखिए इसके अंदर में CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। फिर इसके अंदर में आप चेक करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलने वाला है, CH डबल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पर मैंने ले लिया फिर से
CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखिए इसके अंदर में अपन कुछ ग्रुप ऐड करते हैं, लाइक OH, लाइक CH3, यहां पर ऐड नहीं करते, यहां पर ले लेते Cl, और इधर मैंने ले लिया CH। डियर स्टूडेंट, जीओसी के अंदर मैंने कुछ पढ़ाया था आपको। यहां पर देखो, ये जो OH है, इस OH का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस M। यहां पर इसका क्या होगा, प्लस I। यहां पर कोई ग्रुप ऐड नहीं है। Cl का यहां पर क्या रहेगा, माइनस I। यहां पर इसका क्या रहेगा, माइनस M। मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्टिव अपने वहां पर डिस्कस किया था। वहां पर मैंने यह भी बताया था कि जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है, वो प्लस M, प्लस I और प्लस H के प्रोपोर्शनल टू हुआ करती है, और माइनस I और माइनस M के क्या हुआ करती है, एंटी प्रोपोर्शनल टू। अभी अभी मैंने ये बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्टिव उनकी आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो वहां पर जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, उस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अपन चेक करने के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं उनको इस तरीके से अपन यूज करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहां पर कौन सा है, प्लस M इफेक्ट है, और प्लस M इफेक्ट होने से यहां पर जो भी कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यानी रिएक्टिविटी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर इससे ये, फिर ये, फिर ये, यानी इस तरीके से आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है, उन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको क्या होगा, इसी तरीके से ऑर्डर पूछेगा। अब ये जो कंपाउंड्स हैं वो आपको बाई स्ट्रक्चर्स पे मिल सकते हैं, बाई नेमिंग भी आपको मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन डिजाइन करता है उसके ऊपर। क्लियर। या फिर यहां पर ये बोल सकता है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लिस्ट रिएक्टिव कौन है। ठीक है, यहां पर मैंने कितने 5 कंपाउंड्स लिए हैं, हो सकता है मैंने 4 कंपाउंड्स लिए और उनको अलग अलग ऑप्शन में डाल दिया। ठीक है, और वहां पर आपसे पूछ रहा है कि यहां पर मोस्ट रिएक्टिव या लिस्ट रिएक्टिव, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर क्या किए जाते हैं, आपसे पूछे हुए किए जाते हैं। चलिए, यहां पर ये बातें हो गई हमारी। हमने ये बोला था कि ये जो रिएक्शंस होती है वो मेनली एल्कीन के होती है, और जो एल्काइंस है उनकी भी क्या होती है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन हुआ करती है। मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जिनको अपन बोलते हैं वो एल्कीन और एल्काइन की हुआ करती है। देखो, अब यहां पर जो एल्कीन्स हुआ करती है हमारी, एल्कीन्स, वो एल्कीन्स क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है देन एल्काइन। क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है देन एल्काइन। क्लियर, ये मोर रिएक्टिव हुआ करती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, इसका रीजन अपन देखना चाह रहे हैं यहां पर। तो देखो डियर स्टूडेंट, पहले अपन रिएक्शन करवा के देखते हैं। ये मैंने लिया एल्किन, इसके ऊपर इलेक्ट्रोपाइल का अटैक करवाया, यहां पर क्या बन गया, क्या बना भाई, कार्बोकेटाइन। ये आपका इलेक्ट्रोपाइल, ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट में यहां पर ले लेता हूं एल्काइन, इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोपाइल को अटैक करवाता हूं, क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोपाइल, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोपाइल, और यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या बन गया यहां पर, कार्बोकैटाइन, और ये भी क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन। डियर स्टूडेंट, यहां पर कंपेयर कीजिए दिस कार्बोकेटाइन एंड दिस कार्बोकेटाइन, इनमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, मोर स्टेबल कौन सा है। देखो यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां पर sp12 ये कौन सा हो जाएगा आपका, sp हाइब्रिड, यहां पर कार्बोकेटाइन हो गया आपका। ठीक है, यहां पर ये क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बोकेटाइन है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर ये क्या है, मोर स्टेबल है,
और ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होने से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो एक तो रीजन यहां पर ये दे सकते हो कि जो एल्केन्स है, एल्केन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसमें जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है देन जो एल्काइंस के अंदर जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है उससे। अब एक रीजन आप यहां पर और दे सकते हैं, वो रीजन आप क्या दे सकते हैं, वो मैं रीजन आपको यहां पर बताऊंगा। वो रीजन ये है कि ये आपके पास में क्या है, एल्केन है। अगर आपने एल्केन की स्ट्रक्चर पढ़ी है 11th क्लास में तो आपने वहां पर ये पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। अब यहां पर आपने ये पढ़ा कि इसके पास में क्या होता है, ये एक ऑर्बिटल होता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर में अपन बात करें इसके अंदर में तो देखो ये इसके पास में क्या है, ऑर्बिटल है। ये इसके पास में क्या है, ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहां पर क्या हो गई, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहां पर फिर मैं क्या करवा देता हूं, ओवरलैपिंग करवा देता हूं। यहां पर भी ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई। इनके थ्रू यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गए 2 पाई बॉन्ड। और डियर स्टूडेंट ये जो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं उनके अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर अपने को इस तरीके से मिलेगी सिलेंड्रिक फॉर्म में। और सिलेंड्रिक जो फॉर्म में यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स होता है हमारा, तो उसको ब्रेक करना इतना इजी काम नहीं है। या अनोदर वर्ड्स में ये कहूं कि यहां पर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी हो गई। या यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जो सिलेंड्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके यहां पर पाई बॉन्ड क्लॉट्स बन रहे हैं, इनको क्या करना है, ब्रेक करना इजी नहीं है। आप इस तरीके से ये 2 रीजन मैंने बता दिए हैं, इन दोनों में से कोई सा भी आप रीजन दे सकते हो, रिटर्न में देना है। और अदरवाइज रिटर्न में नहीं है आपका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल थे अपने किसके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। अब इसमें मेन सबसे पहली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं एडिशन ऑफ HX। HX का एडिशन करवाएंगे। HX, HCl, HBr, HI, ठीक है, HF, इनके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे यहां पर। तो डियर स्टूडेंट देखिए अपन इसके अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां पर डिस्कस करेंगे HX के रेस्पेक्टिव। HX में क्या क्या होता है, HF होता है, HCl होता है, HBr होता है और क्या होता है, HI होता है। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो इनकी रिएक्टिविटी के रेस्पेक्टिव बात करता हूं तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हुआ करता है, ये हुआ करता है। HI यहां पर क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और HF यहां पर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्टिव अपन यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर में इसका हो गया। अब रिएक्शंस कैसे होगी, तो देखो रिएक्शन में यहां पर 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो H प्लस देखने को मिलेगा और एक X नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर ये जो H प्लस है ये यहां पर इलेक्ट्रोपाइल का वर्क करेगा और ये यहां पर न्यूक्लियोपाइल का वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोपाइल कौन है, न्यूक्लियोपाइल कौन है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन की। अपन एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर दिया, यहां पर इसका अटैक करवा दिया, क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH प्लस। डियर स्टूडेंट यहां पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। बट ये कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है, यह है क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, या नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन।
ठीक है। अब क्लासिकल या नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो कुछ पॉइंट्स है, उनको हमेशा आपको क्या करना है, आपके माइंड में तुरंत वो क्या कर जाने चाहिए, क्लिक कर जाने चाहिए। वो पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा? वो है री अरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। दूसरा रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रोसेस यहां पर होने की क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो जब भी आप रिएक्शन को डील कर रहे हैं तो वहां पर यह जरूर चेक कर लेना कि हमारा जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, क्या कहीं वहां पर रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब ये कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन, कैसे होता है रीअरेंजमेंट, वो मैंने यहां पर जीओसी वाले पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। फिर भी साथ साथ में यहां पर जो एग्जाम्पल्स लेंगे, उन एग्जाम्पल्स को जब अपन एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर जो भी नीड होगी उसके रेस्पेक्टिव अपन फिर से क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट डिस्क्रिप्टिव आपको देखना है तो पीछे के वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर में। फिर यहां पर आपका क्या आएगा, एक्स नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, CH3 CH, ये आपका हो गया, और ये क्या हो गया आपका CH3। यहां पर मैंने X लिया, ये X हो गया। हाँ, ये इलेक्ट्रोपाइल लिया था हमने, इलेक्ट्रोपाइल यहां पर हमारा कौन सा है, H। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, H प्लस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन क्या करेंगे, मेनली रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर कुछ चेक कर पाएंगे। यहां पर ये आपका क्या रिएक्टेंट है यहां पर। अब इस रिएक्टेंट के अंदर आप देख रहे हैं ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये होता है क्या। वैसे आपका 11th क्लास का पार्ट है, फिर भी बता देता हूं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके बोथ साइड में सेम ग्रुप अटैच है। यानी मैं सिंपल वर्ड में बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। रियल डेफिनेशन तो कुछ हुआ करती है और, बट यहां पर आपके इजी पॉइंट्स के थ्रू क्लियर हो जाए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए, उनके बहुत साइड में अगर सिमिलर ग्रुप ऐड है तो वो होता है आपका सिमेट्रिकल, और सिमिलर नहीं है तो इसको होता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है, यहां पर ये देख रहे हैं, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहां पर जो रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है हमारा सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, यहां पर अगर ये बोथ आर अनसिमेट्रिकल है तो यहां पर एक साइंटिस्ट था मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया, हमारी रिएक्शन भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। यानी यहां पर जो रिएक्शन होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। डियर स्टूडेंट, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, यहां पर वो है नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग reagent attack on double bonded carbon atom which have containing less number of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अभी हमने जो रिएक्शन ली उसी रिएक्शन के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करना चाहूंगा। देखो रिएक्शन देखो, ये हमारे पास में यहां पर क्या है, ये देखिए ये हमारे पास में एल्केन है। अब इस एल्केन में देखो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोपाइल, ये यहां पर आपका न्यूक्लियोपाइल। अगर यहां पर ये बात करूं
तो ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया आपका, ये ले लेता हूं मैं, नेगेटिव पार्ट हो गया। अब अपने को ये रूल बोल रहा है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता है जहां पर क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब देखो ये कहां जा रहा है, ये मिड वाले पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ पर, बस यही अपना क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है। कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कहां हो रहा है। मैं आपको कुछ कंडीशन से बता रहा हूं। यहाँ पर पहली कंडीशन में मैंने ले लिया इस तरीके से और यहां पर लिख दिया HBr। दूसरी कंडीशन में मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया HBr। फिर थर्ड कंडीशन मैंने कुछ इस तरीके से ले ली, ये इस तरीके से ले ली, फिर यहां पर लिख दिया मैंने HBr। फिर एक कंडीशन में ये ले लेता हूं, यहां पर ले लिया Br2। अब बताओ यहां पर कौन कौन सी कंडीशन में हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो हमारा रूल कहां एप्लीकेबल है, पहले आपको पता होना चाहिए। हमारा रूल एप्लीकेबल है अनसिमेट्रिकल कंडीशन में। तो पहले सबसे पहले आप चेक करेंगे यहां पर, तो चेक करो, यहां पर चेक करेंगे तो देखो यहां पर आपका सबस्ट्रेट है वो क्या अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। ये अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इसका मतलब यहां पर हमारा रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यहां पर ये भी अनसिमेट्रिकल है तो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए यहां पर ये तो आपका अनसिमेट्रिकल है, बट ये वाला क्या है, ये वाला आपका अनसिमेट्रिकल है नहीं है, इसको इतना ही ले लो। ये देखिए यहां पर, अब इसको इतना ले लो तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल हो गया इसका मतलब यहां पर एप्लीकेबल है नहीं है। यहां पर देखो ये फोर्थ कंडीशन है, यहां पर ये तो क्या है, सिमेट्रिकल है, बट ये वाला सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी आपका क्या नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से सिंपल सा कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये देख सकते हो किसी भी रिएक्शन को देखकर कि वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा या नहीं होगा। अगर फॉलो हो रहा है तो हमारे को रिएक्शन किस बेस पे करनी है, मार्कोनिकॉफ रूल होता है हमारा, उस मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे ही हमारे को क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शंस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब अपन एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल्स के अंदर अपन क्या करेंगे, उन एग्जांपल्स के अंदर हम उन फंडे को देखेंगे। मैंने कहा था रीअरेंजमेंट होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। बाकी सिंपल रिएक्शन आप एजीओ में वहां पर करवा देंगे। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं मैं, CH3C ये ले लिया मैंने। डियर स्टूडेंट, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया और इस रिएक्शन के ऊपर मैं क्या करवा रहा हूं, HBr का अटैक करवा रहा हूं, यानी HBr से रिएक्ट करवा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर ये H प्लस हो गया, ये आपका क्या हो गया, Br माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, मैंने कहा था कि सबसे पहले रिएक्शन में ये चेक करना है कि वहां पर कहीं पर रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में चेक करते हैं अपन, करो चेक। तो इस बेस पे देखो यहां पर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, और जैसे ही यहां पर ये शिफ्ट होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्सली नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव। अब देखो यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये तो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। तो यहां पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3C, CH3, CH3, CH, और ये क्या बन गया, CH3, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप Br को यहां पर अटैक करवा देंगे। बेटा अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे ये कि इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, यानी यहां पर CH3 की
शिफ्टिंग करवाएंगे। इसकी शिफ्टिंग करवाओ, ये यहां से उठाकर कहां ले आओ, यहां पर ले आओ। यहां पर लाएंगे तो हमारे पास में एक न्यू कार्बोकेटाइन इस तरीके से बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया CH CH3 और CH3। डियर स्टूडेंट, चेक कर पाएंगे दिस कार्बोकेटाइन इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल है तो हमारी रिएक्शन कौन से पाथ से कंप्लीट होगी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाले पाथ से ही कंप्लीट होगी। यानी अब इसके ऊपर अपन क्या करवा देंगे, Br नेगेटिव का अटैक करवा देंगे। यानी हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसके अंदर में। ये आपका Br हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पर थोड़ा सा स्पेस क्या था, कम था, इसलिए। ठीक है, ये रिएक्शन आई होप क्लियर हो गई होगी। यानी ये हमारा रीअरेंजमेंट का क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर में मैं ले लेता हूं, इसके अंदर में रीअरेंजमेंट का ही मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखिए इसके अंदर में क्या होने वाला है। देखो, मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, HBr। चलो भाई करते हैं इसको। भाई आप बोलोगे भाई सर ये तो सिंपल सा है, हमने ये बेंजीन रिंग ली, ये CH2 कर दिया और ये CH कर दिया और ये क्या कर दिया CH3 और इस Br को मैंने अटैच कर दिया। वाह, मेरा तो क्वेश्चन राइट हो गया। नो 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 नो, दिस प्रोसेस इज रॉन्ग। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि यार हम क्या करेंगे, ये लिया CH2, ये CH और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन। अगर ये कार्बोकेटाइन यहां पर आएगा तो यहां पर भी ये क्या 2 डिग्री है और यहां पर भी क्या है 2 डिग्री है। बट अभी अभी मैंने बताया था कि आपको यह चेक करना है कि हमारी रिएक्शन उस पाथ से कंप्लीट हो गई जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करवा देंगे, इसमें हाइड्रोजन है उसकी क्या करवा देंगे, शिफ्टिंग करवा देंगे। और इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहां से इधर करवाएंगे, यानी यहां से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा PH CH CH2 CH3, ये कार्बोकेटाइन। डियर स्टूडेंट, ये जो यहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहां पर ओनली और ओनली प्लस आई इफेक्ट आपका काम कर रहा था और यहां पर इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और जिस कार्बोकेटाइन में जहां पर रेजोनेंस होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरेटिवली क्या होगा, आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से पहले से जानते हैं। तो ये आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ। तो इस बेस पे हम यहां पर क्या करवाएंगे, इसके ऊपर Br माइनस को अपन अटैक करवाएंगे, यानी इसको यहां से कहां अटैच कर देंगे, अब अपन इसको अटैच कर देंगे यहां पर CH Br और इसको अपन क्या बना देंगे CH2। ठीक है, दैट इज, ये भाई सिंगल बॉन्ड है यहां पर, दैट इज राइट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन फिर से अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कुछ इस टाइप का एग्जांपल लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहां पर भी मैं क्या करवा रहा हूं, HBr का एडिशन करवा रहा हूं। देखो इस रिएक्शन को, सबसे पहले H प्लस को अपन अटैक करवाएंगे, क्या बन जाएगा इसके अंदर में, इसमें हमारे पास में कुछ इस टाइप का कार्बोकेटाइन आएगा। क्या आएगा, इस टाइप का कार्बोकेटाइन आएगा। देखो मैंने वहां पर आपको बताया था कि रिंग से अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर ऑलवेज क्या होने वाला है, वहां पर रिंग का एक्सपेंशन होगा। ये देखो ये आपकी रिंग है और रिंग से अटैच ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर रिंग का क्या होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। तो इसमें यहां से ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां से इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो अगली कंडीशन में हमारे पास में कुछ कंडीशन इस तरीके से क्रिएट होगी, ये वाली
कंडीशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये पॉजिटिव था पहले से और यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास में। अब देखिए, अब ये नेगेटिविटी वाले इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा। तो अगली कंडीशन में हमारे पास में क्या हो जाएगी, 6 कार्बन मेंबर्ड हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक रिंग आ जाएगी जिसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया पॉजिटिव चार्ज, चलिए ठीक है। अब देखो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर यहाँ पर मैं क्या करवा दूं, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर करवा दूं, तो जैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाऊंगा तो मेरे पास में ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन इस तरीके का हो जाएगा तो हम इसके ऊपर Br नेगेटिव को उसके ऊपर अटैक करवा देंगे और हमारे पास में एक प्यारा सा प्रोडक्ट ये बन जाएगा Br, और ये इधर क्या हो गया, CH3। डियर स्टूडेंट 5 मेंबर के कंपेरेटिवली 6 मेंबर जो रिंग होती है वो क्या होती है, मोर स्टेबल हुआ करती है। ये आप अच्छी तरीके से इसके अंदर में जानते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। कई बार ये पूछ लेता है कि इस रिएक्शन के अंदर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। आप सोचिए, टाइप बता रहा हूं यहां पर, 1 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 2 टाइप के इसके अंदर में प्रोडक्ट बन सकते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। चलिए 2 टाइप के प्रोडक्ट हमने देख लिए। फिर हम देखते हैं 3 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं या फिर 4 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, चेक कीजिए। मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, मेजर माइनर सारों की बात कर रहा हूँ। मेजर तो यही बनेगा, ये आपका मेजर तो बेटा यही बनेगा। और अगर आपको कहीं पर प्रोडक्ट बताना है तो प्रोडक्ट ये मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। लेकिन क्वेश्चन वाला ये दे दिया आप टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बनेंगे। तो देखो, एक तो अगर इसमें अपन डायरेक्ट करवा दें, यानी हमारा जो ये Br नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये एक तो यहां पर अटैक करेगा, तब तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास में कार्बोकेटाइन बन गया, यहां पर अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट यहां पर और बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें रीअरेंजमेंट हो गया, ये यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर यहां पर एक प्रोडक्ट और बन जाएगा। देखो, एक प्रोडक्ट इस कंडीशन में बन रहा है, एक प्रोडक्ट इस कंडीशन में बन रहा है, एक प्रोडक्ट इस कंडीशन में बन रहा है, यानी टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में कितने बन गए, 3 प्रोडक्ट्स बन गए। बट उन 3 में से 2 प्रोडक्ट्स है, वो 2 प्रोडक्ट्स तो क्या हुआ करते हैं, माइनर प्रोडक्ट हुआ करते हैं। और वहां पर 1 प्रोडक्ट वो आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट। और मेनली जो क्वेश्चन है उसको डील अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। बट ये टोटल कंपाउंड वाला कई बार आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से पूछा जाता है और उसके अंदर लोचा कहां से, रिएक्शन मैकेनिज्म से डाल देता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में ऐसा होता है भैया, ठीक है ना, इसलिए बच्चों को ऑर्गेनिक हार्ड लगती है, बट ऑर्गेनिक हार्ड होते नहीं है। ऑर्गेनिक रटने का नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं रिएक्शन को रट लो, नहीं, रिएक्शन रटने वाली होती नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल एक ऑर्गेनिक के टॉपिक्स हुआ करते हैं। कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, आपके आंसर अपने आप क्या होते रहेंगे, सही होते रहेंगे। बस आप तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना। आपको ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट को हम क्या करते रहेंगे, क्लियर करवाते रहेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने बन रहे थे हम उसके रेस्पेक्टिव अपन बात कर चुके हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, हम बात कर रहे थे किसके, मार्कोनिकॉव रूल की, इसी की बात कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, यहां पर अपन मार्कोनिकॉव रूल की अपन बात कर रहे थे, इसके अंदर में इसको अपने समझा दिया आपको। अब यहां पर एक चीज और, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि आप कहीं पर अनसिमेट्रिकल
एल्किन ले रहे हैं या फिर एल्काइन ले रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एडिशन करवा रहे हैं किसका, HBr का। बट ये एडिशन करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, ठीक है। तो देन प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मार्कोनी का रूल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा भैया। तो यह भी आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। और अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है तो रिएक्शन आपकी कौन सी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं रहेगी भैया, उसका टाइप चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगी FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ HX, तो हमारी मजबूरी है यहाँ पर इसके रेस्पेक्टिव भी डिस्कस करना क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या फंडामेंटल है यहाँ पर। देखो ROR, ये आपके पास में कोई पेरोक्साइड है, यहाँ पर होमोजीनियस बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा RO, यहां पर ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। डियर स्टूडेंट, इस फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में कौन आएगा, मैं पर्टिकुलर ले लेता हूं यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्किन यहां पर इसके क्या हो चुके हैं, कांटेक्ट में आ चुके हैं। अब देखो इसके अंदर में, अब यहां पर ये आएगा, यहां पर पेरोक्साइड प्लस, सॉरी इसके अंदर में ये अगले स्टेप आ गया, यहां पर ये आपका फ्री रेडिकल बन गया इसके अंदर में। अब ये जो फ्री रेडिकल है, अगले स्टेप में चले गए अपन, ये फ्री रेडिकल है, ये किसके कांटेक्ट में आएगा, ये हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है, किसके, ये हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है कौन, HBr, इसके कांटेक्ट में आएगा। यहां पर देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑलवेज क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग किस टाइप की हुआ करती है भैया, वो भी होमोजीनियस हुआ करती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बन जाएगा ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। ये हमारा यहां पर क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, यहां पर ये रहेगा, ये आपका Br फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। इस स्टेप को अपन बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी यहां पर हमारे जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हुआ करती, श्रृंखला प्रारंभिक पद या चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको अपन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पद, जिसमें हमारी जो चेन होती है उस चेन में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर इसके कांटेक्ट में आएगा Br फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आएगा। तो देखो यहां पर दो चीजें बताऊंगा मैं आपको एक साथ, क्या क्या फॉर्म हो सकता है, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। CH3 ये हो गया CH, और ये आपका हो गया CH2, और ये हो गया Br, और ये फ्री रेडिकल हो गया। अनोदर कंडीशन में ले लेता हूं CH3 CH Br, और ये आपका हो गया CH2, ये फ्री रेडिकल हो गया। डियर स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल कौन सा आपका 2 डिग्री, और ये फ्री रेडिकल कौन सा है 1 डिग्री। तो देखो इसके अंदर में ये क्या है, ये वाला आपका मोर स्टेबल, ठीक है, और मोर स्टेबल है, तो हमारी रिएक्शन ऑलवेज उस पाथ से क्या होती है, कंप्लीट होती है जिधर इंटरमीडिएट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट, वहां से अपन उस फ्री रेडिकल को ले लेंगे, CH3 CH, ये फ्री रेडिकल हो गया, और ये हो गया Br। अब इसके अंदर में अपन फिर अपन क्या ले लेते हैं, इसके अंदर में फिर अपन यहां पर ले लेते हैं HBr के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, क्या बन गया CH3 CH2, और ये CH2
बी आर यहां पर बन चुका है, और यहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा, यहां से प्लस में भी बी आर फ्री रेडिकल मिलेगा। ये फ्री रेडिकल डियर स्टूडेंट यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल यहां से फिर से क्या हो जाएगा, फिर से देखो इस फ्री रेडिकल को अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसी रिएक्शन में अपन यूज कर लेंगे। तो यानी ये यहाँ पर जो सर्किल बनी है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे को यहाँ से रिएक्टेंट मिलता रहेगा, ठीक है ना, तब तक ये चलती रहेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप, अपने इसके अंदर में इसको बोला करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को देखो, इस प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ रूल के अपोजिट है। यानी यहां पर हमारा जो नेगेटिव पार्ट था किसका, अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहां पर अटैक किया उसने, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे तो किया है, बट कौन से कार्बन पे किया है, जहां पर हाईएस्ट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं वहां पर। तो अगर आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पूछ ले तो भी आप ये बोल देना कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मोर हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो या मोर हाइड्रोजन एटम बोल दो, एक ही बात है। और वो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि एडिशन रिएक्शन तो होती है, बट ये कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिफिक इसके अंदर में ध्यान रखना है। चलिए देखिए इसके अंदर में अपन क्या करते हैं, यहां पर मैंने ले लिया क्या, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या करवा रहा हूं, इधर एच बी आर का एडिशन करवा रहा हूं। कितने मोल ले रहा हूं, 2 मोल्स ले रहा हूं। कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आपको मार्कोनिक ऑफ रूल है उसी को क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए अगर आपके एक स्टेप में क्लियर नहीं हो रही तो मैं ऐसे बता देता हूं, 2 मोल है उनको कैसे यूज करना है आपको। पहले 1 मोल यूज कर लो, यहां पर क्या बना लोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br बन गया, ठीक है, वाइनिल हैलाइड बन गया आपका। फिर अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर HBr का एडिशन करवा देंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CHBr और ये बन गया आपका Br। यानी आपका इसके अंदर में जेम डाई हैलाइड यहां पर बन गया, और ये आपका कौन सा है, ये आपका विनाइल ग्रुप हो गया इसके अंदर में। चलिए अब देखिए इसके अंदर में अगर यहां पर आप क्या करवा रहे हैं, HBr का ही एडिशन करवा रहा है, बट यहां पर क्या ले लिया, प्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। और यहां पर भी इसके 2 मोल्स ही अपन ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका ये बन जाएगा CH3 CHBr। लेकिन अब की बार प्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, अब की बार प्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहां पर क्या होने वाला है, CH2 CH2 Br और Br। यानी यहां पर विस डाई हैलाइड यहां पर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, विस डाई हैलाइड यहां पर बन जाएगा। ये इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। जो रिएक्शन जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट वगैरह देख लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, फिर इसके बाद में अपन इसको लेक्चर को यही अपन कंप्लीट कर देंगे। वो ये है कि इसके अंदर में अगर मैं इस एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की बात करूं, या इसको एक अनदर वर्ड से भी अपन जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक नाम और होता है इसका, खरास इफेक्ट भी होता है ना, पेरोक्साइड प्रभाव, ठीक है, एंटी मार्कोनिक नियम, ठीक है। और इसका कौन सा हो गया, पेरोक्साइड प्रभाव, खरास प्रभाव, ये कुछ नाम हुआ करते हैं इनके, तो इनका मतलब एक ही है। हाँ, हम यहाँ पर बार बार किसकी बात कर रहे हैं, HBr की ही बात कर रहे हैं। यहां पर न तो मैंने HCl की बात की और न ही HI की बात की, नहीं की ना अभी तक, क्योंकि HCl और HI ये कभी भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है उसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन तो ये होती है, दोनों की दोनों प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक हुआ करती है। कैसे होती है, एंडोथर्मिक हुआ करती है। दूसरा रीजन में दोनों के लिए अलग अलग रीजन देखना पड़ेगा। ये तो दोनों के लिए क्या था, सेम था, कॉमन था। पहला तो यहां पर आई है, उसकी क्या होती है,
लार्ज साइज होती है। क्या होती है? लार्ज साइज होती है। और लार्ज साइज होने से यहां पर देखो, अभी मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि वहां पर क्या बन रहा था, बी आर फ्री रेडिकल बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो यहां पर फ्री रेडिकल क्या बनेगा? आई फ्री रेडिकल। और लार्ज साइज होने के कारण भाई चल नहीं पाएगा, मोटा आदमी है बेचारा, वहीं पड़ा पड़ा अपने साथ वाले दोस्त से ही क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। अटैक करने की इसमें कैपेसिटी नहीं है। यानी ये आई वापस आई से ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा इसके अंदर में अपन देखें तो वो रीजन ये है कि जो HCl है उस HCl की बॉन्ड एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होती है, वो हाई होती है। बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बॉन्ड यहां पर क्या नहीं होता है, ब्रेक नहीं हुआ करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट किया था, उसके बेसिक फंडामेंटल हमने पढ़े और उसका एक टाइप पढ़ लिया हमने, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, जो आगे को जो लेक्चर्स होंगे, वीडियोज होंगे, उसमें अपन H2O का एडिशन भी करवाएंगे। ठीक है, X2 का भी एडिशन करवाएंगे। अनदर जितने भी एडिशन है उन एडिशन को नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी बड़ा बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, हाँ भाई, इस चैनल के ऊपर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में तो लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्या आ जाए, पढ़ने में मजा आ जाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक। कहाँ गया वो?